एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार रहता था। घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था और घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उस घर में दादी, सास ससुर और 4 बहुएं रहती थीं। चारों बहुएं अलग-अलग स्वभाव की थीं। पहली बहू राधा बहुत समझदार और शांत थी। वो बिना बोले घर के काम निपटा देती थी। दूसरी बहू सीमा थोड़ी चंचल थी, लेकिन मेहनत में किसी से कम नहीं थी। तीसरी बहू गीता बहुत भावुक थी, छोटी छोटी बातों पर चिंता कर लेती थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। चौथी बहू सुनीता अभी नई नई घर में आई थी। उसे सब कुछ समझने में समय लग रहा था। शुरुआत में घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। चारों बहुओं में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, लेकिन दादी हमेशा समझाती थी, घर को चलाने के लिए प्यार और समझ जरूरी है, लड़ाई नहीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ससुर खेतों में काम करते थे, लेकिन कमाई बहुत कम थी। कई बार घर में एक समय का खाना भी मुश्किल से बन पाता था। फिर भी चारों बहुएं हार नहीं मानी। राधा ने घर का हिसाब किताब संभालना शुरू किया ताकि खर्च कम हो सके। सीमा ने गांव में दूध बेचने का काम शुरू किया। गीता ने सिलाई सीखकर कपड़े सिलने का काम शुरू किया और सुनीता ने पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे घर में थोड़ा सुधार आने लगा, लेकिन असली बदलाव तब आया जब एक बड़ा संकट आया। उस साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें खराब हो गईं और पूरा गांव मुश्किल में आ गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। कई दिन ऐसे आए जब सिर्फ सूखी रोटियां या कभी-कभी सिर्फ पानी पीकर ही दिन निकालना पड़ा। लेकिन उस कठिन समय में चारों बहुएं एकजुट हो गईं। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। सीमा दूर दूर से दूध और सब्जियां लाकर बेचती। राधा हर खर्च पर नजर रखती। गीता अपने सिलाई के पैसे से घर का राशन चलाती और सुनीता बच्चों को पढ़ाकर थोड़ी आमदनी लाती। इतना ही नहीं, वे जंगल से साग सब्जियां लाकर भी खाना बनाती थीं, ताकि किसी को भूखा ना सोना पड़े। धीरे धीरे उनका घर इस मुश्किल समय से बाहर निकलने लगा। कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। गांव में भी सुधार आया और उनके घर की मेहनत देखकर लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। अब वही घर जो कभी बहुत गरीब था, धीरे धीरे एक छोटा सा खुशहाल घर बन गया। चारों बहुएं अब पहले से ज्यादा समझदार और एक दूसरे की मदद करने वाली बन गई थीं। घर में अब लड़ाई कम और प्यार ज्यादा था। दादी अक्सर मुस्कुराकर कहती थीं, असली ताकत धन नहीं, बल्कि एकता और मेहनत होती है। अगर घर के लोग साथ हों तो गरीबी भी हार जाती है।